देश में प्राकृतिक खेती का चलाया हुआ अभियान हिमाचल प्रदेश में अपने लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ता जा रहा है। मैंने 2019 से ये प्राकृतिक खेती शुरू की। प्राकृतिक खेती के जो कैंप वगैरह लगते हैं तो विभाग की तरफ से जो लगे तो मैंने उनमें मतलब ट्रेनिंग ली। मैं गया और मेरे को बहुत अच्छा ये लगा और मैंने फिर ये अपने खेतों में ये शुरू किया। प्रदेश का जिला मंडी और इस जिले का विकास खंड धर्मपुर विकास खंड प्राकृतिक रूप से सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से सुसज्जित है। लोगों का जनजीवन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इस विकास खंड में कृषि तथा बागवानी के कार्य प्राकृतिक खेती के अनुसार किए जा रहे हैं। किसान तथा बागवान प्राकृतिक खेती को अब अपनाने में आगे आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं धर्मपुर विकासखंड की पंचायत सरी के गांव पिहड़ और मिलते हैं यहां के किसान और बागवान नेकराम से। नेकराम यहां अपनी कृषि सब्जी उत्पादन तथा बागवानी का कार्य प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं। नेकराम ने आत्मा मंडी द्वारा चलाए गए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया। यहां से प्राकृतिक खेती का ज्ञान मिलना शुरू हुआ, जो इन्हें अच्छा लगा। कम खर्च व कम लागत होने के चलते वर्ष 2019 से इन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया। आज ये अपने यहाँ 3 बीघा जमीन में प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं। हमारी ये 3 बीघे जमीन है। इस पे हमने मटर की बिजाई भी की हुई है और गेहूं की भी, और सहभागी फसल जैसे ये सरसों वगैरह भी लगाई हुई है और ये लाइनों में हमने लगाई हुई है और यहाँ पर साथ में मटर भी लगाए हुए हैं। किसान व बागवान नेकराम ने अपनी जमीन का एक बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया है। अपने खेतों में इन्होंने अनाज व सब्जियों की फसलें लगाई हैं और किनारों में फलदार पौधों की अनेकों किस्में लगाई हैं। मैंने बागवानी के क्षेत्र में भी काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं। करीब 700-800 पौधे हमने अपनी पूरी जमीन पे लगाए हैं, जो कि मतलब जो खेत हैं, खेत के मतलब किनारों में और किनारों में हर जगह लगाए हैं और खेतों के बीचों बीच में भी लगाए हैं, जिनमें से सेब हैं और नाशपाती हैं, नाक हैं और किन्नू है, नींबू है, अमरूद है और ये कटहल है और मौसमी है। ये सारे जो बागवानी हमने जो प्लांट लगाए हुए हैं, तो ये सारे हमने प्राकृतिक विधि से, जो सुभाष पालेकर जी के जो कंसेप्ट है उसके आधार से हमने ये सारे की पौधों की जो इनके खाद जो दी है हमने वही दी है और मल्चिंग भी की हुई है हमने, क्योंकि यहाँ हमारे पहाड़ी एरिया है तो पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है गर्मियों में खासकर। तो नमी बनाने के लिए जो है तो हमने इनमें ये किया हुआ है। इसमें ये इनमें पिछले साल भी मतलब कुछ सैंपल फ्रूट के आना शुरू हो गए थे, तो जो फ्रूट का जो साइज़ और जो क्वालिटी और उसमें जो खुशबू और जो टेस्ट था वो दूसरे जो बाज़ार में आते हैं रासायनिक खादों से तैयार की, उनमें और इनमें रात दिन का फ़र्क था। आत्मा मंडी के सौजन्य से यहाँ एक प्रदर्शन प्लॉट दिया गया है, जिसमें गेहूं, मटर और सरसों की फसल लगी हुई है। नेकराम ने पूरी तरह प्राकृतिक खेती के नियमों से सारे कार्य किए हैं। गेहूं की खेती लाइनों में की है और साथ ही साथ सहभागी फसलें मटर व सरसों भी लगाई है। हम देखें तो अच्छी पैदावार देने वाली ये फसलें चल रही हैं। मटर आजकल खेतों से सब्जी मंडी के लिए निकाले जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती में किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि देसी गाय के गोबर तथा गौमूत्र से जीवामृत तथा घन जीवामृत बनाकर कृषि उपयोग में किया जाता है। किसान बागवान नेकराम ने 2 खेतों में मटर की फसल लगाई है। यहाँ प्राकृतिक खेती से तैयार मटर की फसल खाने के लिए पौष्टिक है। खेत के किनारों में मुख्य फसल के साथ साथ मूली की फसल लगाई गई है। किसान बागवान नेकराम ने प्राकृतिक खेती माध्यम से पैदावार उपज को दिखाते हुए दावा किया कि इस विधि से पैदा की जाने वाली कृषि उपज पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक होती है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत किसी प्रकार के केमिकल का कोई उपयोग नहीं किया जाता। किसान बागवान नेकराम ने अनाज व सब्जियों की पैदावार के अलावा लहसुन की फसल भी लगाई है।
उनका कहना है कि इस प्राकृतिक खेती से किसानों का खर्च नाम का है, यानी लागत कुछ भी नहीं और लाभ पूरा पूरा है। इनका टेस्ट जो है बाजार की मूलियों से रात दिन का फर्क होता है। स्वाद में मीठी होती है, बहुत बढ़िया टेस्ट होता है इनका। मैंने प्राकृतिक खेती इसलिए शुरू की क्योंकि इसे एक तो हमारे जो ये पशुओं के लिए जैसे घास यहाँ से निकालते हैं, तो पशुओं से हमें दूध मिलता है, तो दूध से जो हमारे शरीर में वो चला जाता है, केमिकल रासायनिक खादों का जो असर होता है हमारे शरीर में चला जाता है। ज़मीन बंजर हो रही है, ज़मीन में खाद डाल रहे हैं तो पानी में मिक्स होकर दोबारा हमारे शरीर पे ही वो जा रही है, तो हमारे सेहत का और हमारे जो आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमने जो है तो दूसरा जो खादों का जो प्रयोग था उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा था, और ये जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही फ्री, उसमें कोई भी खर्चा नहीं होता और पर्यावरण का इसमें कोई भी मतलब नुकसान नहीं है। तो इसलिए हमने इस कंसेप्ट को चुना और ये प्राकृतिक खेती हमने शुरू की। ये मतलब मैंने ही नहीं, हमारे पूरे गांव ने ये प्राकृतिक खेती शुरू की हुई है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हैं। जो हमने प्राकृतिक के तौर पे जो साग सब्जियां हमने पैदा की है अपने खेतों में, उनका और रासायनिक खादों से तैयार की हुई जो हमारी सब्जियां जो भी है, तो उनमें रात दिन का फ़र्क है टेस्ट पे भी, और जो मतलब उनके जैसे बिना खाद के जो प्राकृतिक तौर पे जो हमने तैयार की हुई है, उनको अगर हम 5-10 दिन भी रख देते हैं सब्जियों को तो उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और जो दूसरी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, ना ही उनमें टेस्ट है और उनसे 100 बीमारियां हैं। हमने अगर अपनी सेहत को मतलब अच्छे स्वास्थ्य रखना है और इन सारे खर्चों से भी बचना है, तो हमें सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती है वो ही हम सब किसानों को वही मतलब अपनानी चाहिए, ताकि हम अपना और अपने बच्चों का और अपने आने वाली नस्लों का हम मतलब ध्यान रख पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आत्मा मंडी द्वारा नेकराम के यहाँ एक संसाधन भंडार भी स्थापित किया गया है, जहाँ प्राकृतिक खेती के लिए सब कुछ उपलब्ध रहता है। प्राकृतिक खेती तथा बागवानी के लिए नेकराम ने एक देसी गाय पाल रखी है। इसी गाय से इनका प्राकृतिक खेती तथा बागवानी का व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहा है। ये हमने देसी गाय पाली हुई है, इसे गोबर और गुंतर और इसकी खट्टी लस्सी से हम प्राकृतिक खेती करते हैं। धर्मपुर ब्लॉक में कार्यरत बीटीएम और एटीएम किसानों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। धर्मपुर विकासखंड का सोहर गांव, यहाँ एक बड़े महिला स्वयं सहायता समूह से प्राकृतिक खेती करवाई जा रही है। इस समूह में लगभग 45 महिलाएं मिलकर प्राकृतिक खेती कर रही हैं। धर्मपुर विकासखंड की इन महिलाओं को आत्मा धर्मपुर के बीटीएम और एटीएम द्वारा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया और अब ये महिलाएं अपने खेतों में प्राकृतिक खेती विधि से कृषि उत्पादन कार्य कर रही है। और यहाँ इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा जहर मुक्त प्राकृतिक खेती का कार्य काफी सराहनीय है। इन महिलाओं द्वारा अपने खेतों में प्राकृतिक खेती की बेहतरीन फसलें उगाई गई हैं। बहुत अच्छे ढंग से महिलाएं सोहर गांव में प्राकृतिक खेती को करने लग चुकी हैं। देसी गाय यहां इस गांव में उपलब्ध है, यानी देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की पर्याप्त उपलब्धता है। महिलाएं प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ चुकी हैं और केमिकल खेती से अब दूर हो रही हैं। तो आइए अब जानते हैं इन महिलाओं से कि इन्हें प्राकृतिक खेती क्यों अच्छी और बेहतर लग रही है। मैंने 2018 में पालमपुर में यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ली थी, जहाँ पर श्री सुभाष पालेकर जी ने हमें ट्रेनिंग दी थी। तो उससे हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे प्राकृतिक खेती का, कि हम जहर खा रहे हैं, केमिकल वगैरह फेंक रहे हैं, खाद यूरिया वगैरह फेंक रहे हैं, तो इससे हमें मतलब जो कैंसर की बीमारी, शुगर वगैरह जो पहले बीमारियां हो रही हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर देसी गाय के खाद के बारे में बताया, जैसे घनजीवामृत बनता है और वो जीवामृत, मतलब जो भी उन्होंने बताया उससे हमें बड़े अच्छे ढंग से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब तो हमने संधोल पंचायत की सभी महिलाओं को बताया कि हम जहर खा रहे हैं, जैसे खरीद कर भी ला रहे हैं तो भी हम जहर ही ले रहे हैं। तो हमें अब अपने आप तो खाया, अगर आने वाली पीढ़ियों को क्यों हम जहर खिलाएं। इसके लिए हमें सबको हमने प्रेरित किया कि हमें
प्राकृतिक खेती पर ही चलना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। जब से हमने सीखा है तो तब से हम प्योर प्राकृतिक खेती करें, अच्छी फसलें आ रही हैं। इसमें 4-4 फसलें हम ले रहे हैं, मुनाफा ही मुनाफा है, जीरो खर्चा है आ रहा है हमारा, और खा भी हम अच्छा रहे हैं, हम अपनी सब्जियां खा रहे हैं, अपना खेतों का अनाज खा रहे हैं। मेरा नाम किरण ठाकुर है, मैं पंचायत गुल्ला सैन गांव चिड़गुल्ली से हूँ। मैं प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग की हुई है। मैंने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया और कुछ ट्रेनिंगें भी दी, जैसे पंचायत सोहर में, पंचायत नेरी में, पंचायत ग्वाला में, जो मैंने ट्रेनिंग दी और लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में बताया। मैंने घर घर जाके लोगों को जागरूक भी किया और कई जगह हमें मुश्किलें भी आई। हम अक्टूबर 2019 में इस आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़े थे, तब से हम ये खेती कर रहे हैं। मेरी सभी बहनों से प्रार्थना है कि आप भी सब प्राकृतिक खेती से जुड़ें और ये कार्य करें, जिससे कि हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें, उनको जहर मुक्त खाना दे सकें। इसमें कोई खर्चा नहीं आता, ये 0 बजट की खेती है। इससे सिर्फ एक गाय से काम चल जाता है पूरे गाँव की महिलाओं का। प्राकृतिक खेती हमारे सेहत के लिए ठीक है, हमारे पर्यावरण और जमीन के लिए सही है। ये हमारी गाय है ना, इसके गोबर से हम लोग प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हम एक फसल लगाते थे, हम 4-4 फसलों का उगा सकते हैं। हमने देखा कि प्राकृतिक खेती ही हमारा सुधार कर सकती है। तो आइए सब कोशिश करें कि प्राकृतिक खेती से ही फसलें उगाएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं।